हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी हैबिट्स। टेंस की एक नई सीरीज़ में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत हम टेंस कवर करेंगे। 12 ही टेंस के जो 12 प्रकार है उनको कवर करेंगे, और इसके लिए मैं 12 सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो एक प्लेलिस्ट में अरेंज आपको मिलेंगे। और उसके बाद में फिर उन 12 ही टेंस की एक समरी का एक वीडियो अपलोड करूँगा, जिसमें मैं समराइज़ कर दूँगा सारे टेंस को, ताकि जो एक बार पढ़ ले उन्हें रिविज़न करने में भी आसानी हो, है ना। तो इसके लिए अब टेंस की सीरीज़ को मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का हमारा जो टेंस है प्रेजेंट सिंपल आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं एक ग्लांस दे देता हूँ आपको कि मतलब टेंस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होता है ना। तो बढ़ते ही वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो अब हम देखते हैं टेंस, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं काल। ये वीडियो खासकर जिन्हें टेंस से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, या वो सोचते हैं कि यार टेंस कैसे कवर होगा या फिर बहुत टाइम लग जाएगा, उनके लिए है। तो उनको सिंपल करके मैं टेंस समझाने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। टेंस, जिन्हें हम हिंदी में काल कहते हैं ना। तो टेंस के प्रकार, टेंस अब कितने प्रकार के होते हैं, मतलब जो काल है वो कितने प्रकार का होता है। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो इन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब टेंस के फॉर्म भी होते हैं, मतलब जैसे तो प्रकार हो गए कि ये 3 प्रकार के होते हैं ना, लेकिन उनके फॉर्म भी तो होते होंगे। तो उनको पहले होता है इनफाइनाइट या इंडिफाइनाइट या सिंपल टेंस, है ना। दूसरा होता है कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव, तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इन चारों फॉर्म को इन तीनों प्रकारों में कन्वर्ट करके पढ़ते हैं। जैसे कि ये है इंडिफाइनाइट या सिंपल टेंस, तो इनको हम प्रेजेंट इंडिफाइनाइट टेंस, पास्ट इनफाइनाइट टेंस और फ्यूचर इनफाइनाइट टेंस, है ना। इसको प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल या फ्यूचर सिंपल भी बोलते हैं। तो हर एक 4 फॉर्म को हम 3-3 प्रकार में कन्वर्ट करेंगे, तो 4 या 12 है ना, 12 प्रकार की टेंस हमें पढ़ने होंगे टोटली। तो हम पहले एक टेंस को लेंगे और उनको इन 3 प्रकार में बदल के देखेंगे। जैसे कि प्रेजेंट इनफाइनाइट या सिंपल है, तो उसे हम जैसे इनफाइनाइट या सिंपल है तो इसे हम पहले देखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल, उसके बाद पास्ट सिंपल, उसके बाद फ्यूचर सिंपल, है ना। तो इस प्रकार से हम चारों टेंस को कवर करेंगे, मतलब 12 ही प्रकार को हम कवर करेंगे। तो पहला टेंस है हमारा, पहला टेंस है ना, जो है इनफाइनाइट या इंडिफाइनाइट या सिंपल टेंस। इसमें होते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस। इन्हें हम इनफाइनाइट टेंस भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें बोलने में भी सिंपल हो। तो पहला जो टेंस है हमारा वो प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसको आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बाकी फ्यूचर सिंपल, ये पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल अगले 2 वीडियो में हम कवर करेंगे। तो पहला जो टेंस है वो प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल में हम पहले इसके रूल को देख लेते हैं। तो पहला है वाक्य की पहचान, मतलब किसी टेंस को पहचानने के लिए वाक्य भी तो होना चाहिए। मतलब कि अगर हिंदी में कोई टेंस दे दिया तो आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा किस मतलब टेंस की किस फॉर्म के अंतर्गत आता है या कौन सा टेंस है। तो उसके लिए प्रेजेंट सिंपल की पहचान है कि ता है, वाक्य के अंत में ता है, ती है या ते है आएगा। या मतलब जो रोज़ की आदत है ना, जैसे राम स्कूल जाता है तो वो रोज़ ही जाएगा, है ना। तो मतलब वो जाता, ता है, ती है, ते है या रोज़ की आदत, जो भी वाक्य या जो सेंटेंस हमें दर्शाता होगा, वहाँ पर हम प्रेजेंट सिंपल का उपयोग करेंगे। और उसका जो इंग्लिश बनाएंगे तो उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है उसके रूल्स लगाएंगे और उसको फॉलो करेंगे। सेकेंड है साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, है ना, मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है, लेकिन नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनमें हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। बाकी जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनमें हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम डू और डस का उपयोग करेंगे। एक बार और मेमोराइज कर लेना, साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन इंट्रोगेटिव नेगेटिव और ओनली नेगेटिव, इन ये जो वाक्य बनेंगे या ये जो वाक्य रहेंगे आपके लिए, और उनको जब इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तब हेल्पिंग वर्ब का उपयोग होगा। और हेल्पिंग वर्ब जो है उसका उपयोग होगा डू और डस का उपयोग किया जाता है ना। अब देखते हैं चौथा रूल, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है। जो मेन वर्ब हम लिखेंगे ना, जैसे जो क्रिया है उस क्रिया को हम लिखेंगे वो फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। जैसे जाना के लिए गो, तो गो ही लिखा जाएगा, ना कि गो वेंट गोन। तो वेंट का उपयोग या गोन का उपयोग, मतलब हम सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का उपयोग नहीं करेंगे, हम फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करेंगे, जिसके लिए रिलेटिवली टेंस थोड़ा सिंपल भी हो जाएगा। उसके बाद सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ मेन वर्ब में एस या ईएस का उपयोग किया जाता है। सिंगुलर नंबर, एक बार देखना, सिंगुलर नंबर है ना, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ मेन वर्ब में एस या ईएस का उपयोग किया जाता है। अब सिंगुलर नंबर कैसे होगा, सिंगुलर नंबर तो होगा, उसके साथ में थर्ड पर्सन कैसे होगा। तो यहाँ पे समझिएगा आपकी मैं, आई, है ना, मैं और आप। मैं आपसे कोई बात बोल रहा हूँ तो आई फर्स्ट पर्सन में कहने वाला, आप यू सुनने वाले, आप सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मतलब मैं बात कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हो, आप सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है थर्ड पर्सन। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ आपके बारे में, आपसे कि राम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो राम एक थर्ड पर्सन है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ राम के बारे में,
है ना, या फिर वे जा रहे हैं, जैसे कि वे है ना, मतलब रहे हैं, रहा है, ये दूसरे टेंस का है, लेकिन माना एक देखा कि वे जा रहे हैं, मतलब वे मतलब उनके बारे में बात कर रहे हैं, मतलब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि वे जा रहे हैं, तो वो हो गए हमारे लिए थर्ड पर्सन। लेकिन सिंगुलर नंबर चाहिए, वे है ना वो प्लूरल है, ऐसे सिंगुलर नंबर मैं आपको रिलेटिवली मतलब जो थर्ड पर्सन उनको समझाने के लिए बोला था, बाकी सिंगुलर नंबर चाहिए ना, जैसे कि राम को ही ले लेते तो राम जो होगा वो हमारे लिए थर्ड पर्सन होगा। उसी में आगे देखते हैं कि यदि छठा रूल बोलता है कि यदि शब्द के अंत में, अब जैसे हमने ए से ईएस का उपयोग देख लिया ना, यहाँ पे देखा हमने कि एस और ईएस का उपयोग होगा। अब एस का उपयोग कहाँ पे होगा, ईएस का उपयोग कहाँ पे होगा, ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है कि मतलब को बहुत सारे क्लासेस में क्लियर नहीं हो पाता है कि हम एस का उपयोग कहाँ पे करें, ईएस का उपयोग कहाँ पे करें। बोल तो दिया जाता है लेकिन करने का बताया नहीं जाता। तो यदि आपको क्रिया में जो शब्द यूज होते हैं, यदि शब्द के अंत में ओ एक्स जेड एस डबल एस एस एच सी एच हो तो ई एस का उपयोग होगा, है ना। एक बार और देख लेना, ये कोर है ना, ये मतलब जहाँ ये जो रूल है ना, ये कोर रूल है इसका, ओ एक्स जेड एस डबल एस एस एच सी एच हो तो ई एस का उपयोग होगा, अन्यथा एस का उपयोग होगा। सिंपल है ना। जैसे कि एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं कि जैसे गो है तो इसके पीछे ओ आया तो हमने यूज़ कर लिया गोज। जैसे ओक्स है, इसके पीछे एक्स आया तो हमने यूज़ कर लिया ऑक्सेस। ग्लास है, डबल एस आया ग्लासेस, है ना, ऐसे तो ई एस का उपयोग होगा। उसके बाद सातवां रूल बोलता है कि डू और डज का उपयोग, मतलब सातवां रूल यही है कि डू और डज का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो डज का उपयोग होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही शी इट या किसी का नाम दे दिया है ना, तो उस जगह हम डज का उपयोग करेंगे। साथ में जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके लिए हम डू का उपयोग करेंगे, जैसे आई वी यू दे इत्यादि के लिए हम डू का उपयोग करेंगे। तो वाक्य है कुछ इन रूल्स को आप एक बार फिर से रिपीट करके वीडियो पॉज करके रिटर्न जाइए और रिटर्न से देख लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आए। उसके बाद में अब वाक्य का उपयोग करते हैं फार्मूले के साथ, है ना। फार्मूला भी लगाएंगे कि जैसे एक स्ट्रक्चर तो होना चाहिए ना रिलेटिवली, तो उनको समझने में आसानी हो, तो उस स्ट्रक्चर के साथ हम इन वाक्यों में उपयोग करते हैं। तो पहला देखते हैं सिंपल, मतलब सिंपल इनको वाक्य में 4 प्रकार में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो सिंपल है वह बाजार जाता है ना, ये सिंपल सेंटेंस है, जाता है। अब हमने वाक्य कैसे पहचाना कि ये प्रेजेंट सिंपल है, क्योंकि ता है, इसके पीछे आया ता है, जो कि हमारा रूल का जो पहला क्राइटेरिया है वो फुलफिल करता है। तो इसके लिए हमने ता है को देखा कि वह बाजार जाता है, तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट सिंपल का। अब इसको कन्वर्ट करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, तो पहले तो लिखा जाएगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, मैंने क्या बोला था, फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाएगी। अब देखते हैं कि वह थर्ड पर्सन है, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि वह बाजार जाता है तो वह थर्ड पर्सन, इसके लिए एस या ई एस का उपयोग होगा प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब स्टार्ट करते हैं हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना। तो सब्जेक्ट है हमारा वह यानी ही, उसके बाद मेन वर्ब जाता है तो गो, है ना, और उसके साथ में ई एस लगेगा, ई एस है तो ई एस लगेगा क्योंकि यहाँ पे ओ है ना। अब थर्ड पर्सन था इसके लिए हमने ओ के पीछे ई एस लगा दिया, तो ही गोज टू मार्केट, ये हो गया हमारा सिंपल में कन्वर्ट। अब देखेंगे इसको नेगेटिव में, तो नेगेटिव में देखते हैं कि वह बाजार नहीं जाता है। अब फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस, अब ये सिंपल वाक्य नहीं, ये नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती थी। सिंपल साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का उपयोग नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, क्योंकि नकारात्मकता को दर्शाता है, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही सब्जेक्ट हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब हो गई डज, और नोट लगा दिया नकारात्मकता के लिए, और उसके बाद गो टू मार्केट। यहाँ पे ई एस जो है वो मैंने लगा के काट रखा है, क्योंकि ई एस यहाँ पे नहीं लगता है, क्योंकि मतलब अक्सर ये जो मैंने पढ़ा है और मतलब जो पढ़ाया जाता है कि ई एस यहाँ से हटकर इस डू के पीछे लग जाता है और ये डज बन जाता है, इसलिए हम यहाँ पे ई एस का उपयोग नहीं करते। तो ही डज नॉट गो टू मार्केट, ये हो गया हमारा नेगेटिव में। अब इसे कन्वर्ट करते हैं हम इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में है कि क्या वह बाजार जाता है, क्वेश्चन मार्क, है ना। तो फार्मूला यहाँ पे लगेगा हेल्पिंग वर्ब, इंट्रोगेटिव जब भी होंगे हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले क्या थी हमारे पास, डज, सब्जेक्ट था ही, मेन वर्ब थी गो टू मार्केट। टू इसलिए लगाते हैं क्योंकि गतिशील क्रिया है ना, इसलिए टू मार्केट, मार्केट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करेंगे, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सेम इंट्रोगेटिव जैसा ही ये रहेगा फॉर्मूला, केवल इसमें सब्जेक्ट के बाद जो मेन वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा। और इनमें एक इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आप एक बात को ध्यान रखना कि क्वेश्चन मार्क बहुत ही रिलेटिवली लगेगा ही लगेगा, वरना एग्जाम्स में आप सही करके आओगे। जैसे कि आपने लिख दिया कि डज ही गो टू मार्केट और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया, तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। बजाय अगर आपने अगर ये नहीं लगाया क्वेश्चन मार्क, तो आपका वो रॉन्ग ही रहेगा, चाहे आपने पूरे ही सारे ही टेंस क्यों ना पढ़े हो। इसलिए आप क्वेश्चन मार्क बहुत ही अच्छे तरीके से याद कीजिए। आप फार्मूला याद करें तभी आप क्वेश्चन मार्कों को भी याद कर लीजिए, जिससे आपको एग्जाम्स में भी आसानी होगी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में देखेंगे हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगी, तो हेल्पिंग वर्ब थी हमारी डज, उसके बाद सब्जेक्ट ही,
उसके बाद नॉट लगेगा नकारात्मकता के लिए, उसके बाद गो टू मार्केट है ना, मार्केट हमारा ऑब्जेक्ट है। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं कि प्रैक्टिस में जब क्वेश्चन में मैं जब लिखूँ वाक्य लिख दूँ, उसके बाद में आप एक कोशिश करना कि खुद से उन्हें इंग्लिश सेंटेंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। अगर नहीं हो वीडियो पॉज कर देना, उसके बाद कोशिश करना, अगर नहीं हो तो फिर आप इसको मतलब यहाँ पे देख के आप देखना कि आपने क्या क्या गलतियाँ की, इससे ही आप उसे मतलब टेंस को बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। और आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आपको अगर सब कुछ समझ में आ रहा है। और तो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन। पहला लेते हैं, राम स्कूल जाता है ना, राम स्कूल जाता है ना। तो इसमें फॉर्मूला वही लगेगा, फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा, आपको मैंने बता दिया था कि सब्जेक्ट प्लस, मैंने आपसे बोला कि मेन वर्ब कौन से फॉर्म में लगेगी, फर्स्ट फॉर्म में, प्लस ए से एस लगेगा या नहीं लगेगा। मैं आपसे बोल रहा हूँ राम स्कूल जाता है मतलब राम एक थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे ए से एस लगेगा है ना, मतलब ए से एस लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट है ना, सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा इसमें। तो यहाँ पे सब्जेक्ट देखते हैं राम, और उसके बाद में जो मेन वर्ब है वो जाता गो, ए से एस लगेगा इसलिए ओ है इसलिए हमें ई एस लगेगा, तो गोज टू स्कूल, SCHOOL स्कूल है ना। साथ ही इसे नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, तो नेगेटिव में हो जाएगा राम स्कूल नहीं जाता है, यहाँ पे लगेगा सब्जेक्ट प्लस, अब हेल्पिंग वर्ब लगेगी ना, क्योंकि साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का उपयोग नहीं होगा, लेकिन ये तो नकारात्मक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब का उपयोग होगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन की फर्स्ट प्लस नॉट, सॉरी हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा नॉट, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है ना, और फुल स्टॉप। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम, जाता है गो, सॉरी राम हेल्पिंग वर्ब है हमारी डज है ना, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है, राम एक सिंगुलर नंबर है इसलिए हम डज का उपयोग कर रहे हैं। तो राम डज नॉट गो टू स्कूल है ना। उसके साथ इसे इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं, तो क्या राम स्कूल जाता है, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग बट है ना, आप मैनेज कर लेना। तो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, पहले आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस है ना, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब स्टार्ट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब है हमारी डज, उसके बाद है राम गो टू मार्केट। अब आप देखिए ये सेंटेंस सही है या गलत है ना। मैंने बनाया डज राम गो टू मार्केट, मैंने पूरा जो अपना रूल्स थे उनको फुलफिल किया है ना। आप वीडियो को पॉज करके सोचिए, वरना मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कंपलसरी लगेगा। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो यह सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा है ना। तो क्वेश्चन मार्क लगाया ये सही हो गया। अब उसी का हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं। तो क्या राम स्कूल नहीं जाता है ना। सॉरी वो थोड़ा मतलब वीडियो जो है बफर हुआ होगा क्योंकि मेरा हाथ आ गया था इसलिए। अब इसको फॉर्मूला में लिखते हैं हम। तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट है ना, नकारात्मकता के लिए नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क याद कर लेना क्योंकि बहुत सारे लोग इसी में गलती करते हैं एग्जाम्स में, फिर आप बोलोगे कि टेंस पढ़ के गए और हमारा गलत हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी डज राम नॉट गो टू मार्केट। ओके है ना। ये तो हो गया हमारा एक सिंपल सेंटेंस को लिया था, उसके बाद में हमने इसे चारों फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो ये हमारा ज़्यादातर हमने देखा अभी कि हमने सिंगुलर नंबर को ही कन्वर्ट किया है ना, मतलब जो सिंगुलर जो टेंस थे उन्हीं को कन्वर्ट किया। अब हम एक प्लूरल वाला भी लेके देख लेते हैं। जैसे पहला प्लूरल वाले में लेते हैं कि वे खाना खाते हैं है ना, वे खाना खाते हैं। अब ये हो गया हमारा प्लूरल वाला। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस
ऑब्जेक्ट। इसमें एस या एस नहीं लगा है क्योंकि अब प्लूरल है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ लगा है लेकिन प्लूरल के साथ नहीं लगा है, इसलिए ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इंग्लिश बनेगा, सब्जेक्ट है तो दे, मेन वर्ब है खाते हैं ईट, और खाना खाते हैं तो फूड, खाना हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद इसे ही हम नेगेटिव में बनाएंगे तो वे खाना नहीं खाते हैं। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं, फार्मूला लगाते हैं पहले, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, यहाँ पे लगेगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट नकारात्मकता के लिए, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब देखते हैं सब्जेक्ट क्या है हमारा, दे, वे है मतलब है ना, वे तो दे, डू है ना यहाँ पे क्योंकि बहुवचन है, बहुवचन में हमने पढ़ा था, यहाँ पे बता दूं मैं आपको कि आई वी यू दे ये बहुवचन है, उनके साथ में हम डू का उपयोग करेंगे। तो दे डू नॉट ईट फूड, आसान है आपको अभी। अब मुझे लगता है कि आपको इस टेंस को लेकर सारी क्लियरिटी हो गई होगी और आप खुद भी सेंटेंस बना रहे होंगे है ना, साथ में वीडियो को पॉज कर करके। अब आगे देखते हैं हम, क्या वे इंट्रोगेटिव में चेंज कर रहे हैं ना, क्या वे खाना खाते हैं, क्या वे खाना खाते हैं। तो अब इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब पहले प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क है ना। क्वेश्चन मार्क आप इस फॉर्मूले के साथ याद कर लीजिए, रिलेटिवली आसान होगा आपको एग्जाम्स में रिकॉल करना, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन मार्कों को याद नहीं करेंगे तो वो आपको फिर गड़बड़ करेगा और आपका गलत भी हो सकता है ना। तो हेल्पिंग वर्ब पहले है डू, दे, इट, फूड और क्वेश्चन मार्क। अभी हम इसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करते हैं कि क्या वे खाना नहीं खाते हैं। आप डायरेक्टली इस वीडियो को छोड़कर मत जाना, क्योंकि मैं आपको लास्ट में मतलब ये बताऊँ, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, उनको आप खुद से सोल्व करना और आप मतलब चेक करना और एक काम करना कि आप उस जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दूँ उसको सोल्व करके आकर कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। जिसका भी सही होगा मैं उसकी कमेंट को पिन कर दूंगा, तो उससे क्या है कि दूसरे किसी को भी उससे मिलाने में आसानी होगी है ना। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फॉर्मूला लगाते हैं ना पहले। तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगी प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क प्लस। तो अब देखते हैं हम क्या, डू, दे, नॉट, इट, फूड, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। उससे पहले आप अगर आपको ये मतलब टेंस समझने में आसानी हुई हो और अगर आपको टेंस अच्छे तरीके से समझ में आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट पढ़ पाए, और उनके साथ शेयर कर दीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे एक सपोर्ट मिले और मैं ऐसी वीडियो आपको आगे भी लाता रहूँ और टेंस की पूरी सीरीज़ अच्छे तरीके से कंप्लीट कराऊँ, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कराऊँ है ना। प्रैक्टिस अगर आपको इससे रिलेटेड कोई अगर आपको मतलब इशू आता हो तो आप एक काम करना, कमेंट कर देना, ताकि मैं जब दूसरे टेंस की वीडियो लाऊँ तब उसके साथ में इसी को कंप्लीट कर दूँ है ना। तो पहला है प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारा कि सीता खाना खाती हैं। आप इसको चारों में कन्वर्ट करना है ना, सिंपल, इंट्रोगेटिव, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। उसके बाद में फिर दूसरा है वे बाज़ार जाते हैं। बहुत ही सिंपल ही तरीके से दो सेंटेंस दिए हैं, आप इनको ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा और कमेंट में आकर टाइप करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे पास्ट सिंपल टेंस है ना। पास्ट सिंपल टेंस को हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट को विजिट कर लेना, और अगर आप इनिशियली अपलोड करते ही एक आध दिन में देखते हो तो आप एक दिन वेट कर लेना, क्योंकि मैं हर तीसरे दिन इस वीडियो को अपलोड करता हूँ। बाकी थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। ओके।